प्यारे दर्शकों को राधे राधे। आज मैं आई हूँ ब्रजमंडल की एक और जगह घूमने, जिसका नाम है द्वारकाधीश, जो कि है मथुरा में होली गेट पर। मंदिर खुलने का समय है सुबह 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो हम जा रहे हैं गोवर्धन चौराहे से होली गेट के लिए। पूरे मथुरा में वेल कनेक्टिविटी है रिक्शास, ऑटोज, बसेस से, जिससे कि आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना कहीं से भी कहीं के लिए जा सकते हैं। सो हम पहुंच गए होली गेट वाया इलेक्ट्रिक रिक्शा। ऐसे क्राउडेड एरियाज में आई प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और होली की वजह से वैसे भी मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड था। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये है होली गेट। पहले इस जगह का नाम था होर्डिंग गेट, क्योंकि इसे ब्रेडफोर्ड होर्डिंग ने बनवाया था। लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 में इस दरवाजे का नाम चेंज करके रखा गया लोकमान्य तिलक। मौजूदा समय में यहाँ शहर की होली जलती है, इसलिए अब इसे होली गेट नाम से जाना जाता है। होली गेट से एंटर करने के बाद कुछ 800 मीटर दूर है द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ आपको वॉक करके आना पड़ेगा। मंदिर के बाहर कुछ दुकानें दिखेंगी आपको, जहाँ पूजा का सामान मिलता है। द्वारकाधीश की भी एक अनोखी कहानी है। इसके निर्माता थे गोकुलदास जी। ऐसा हुआ था कि गोकुलदास जी के सपनों में एक बार द्वारकाधीश जी आए थे। जब उनके सपनों में द्वारकाधीश जी आए तो रातों रात धनी हो गए। तो वो अपनी ये बात लेकर आगे मथुरा वृंदावन गए। मथुरा और वृंदावन के लोगों में काफ़ी बहस छिड़ी इस बात से कि द्वारकाधीश सपनों में आए हैं तो उनका मंदिर बनना चाहिए। अब मंदिर कहाँ बनेगा, इसके लिए ये तय करने के लिए उन्होंने लॉटरी निकलवाई। तो लॉटरी के माध्यम से मंदिर मथुरा में बनने का निर्णय हुआ। मथुरा में एक ऐसी जगह ढूंढी गई जहां यमुना हो। यमुना किनारे स्थान की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन इस जमीन में कुछ भाग एक काजी और एक चतुर्वेदी की जमीन का था। काजी ने शर्त रखी कि जितनी जमीन चाहिए उस हिस्से पर चांदी के सिक्के रखे होने चाहिए। सिक्के गोल होने के कारण सिक्कों के बीच की जगह खाली रह जाती। इस खाली स्थल में चांदी के मोती भरे गए और चतुर्वेदी ने शर्त रखी कि सेठ जी दान मांगे तो वह जमीन दे देंगे। इस पर सेठ जी ने झोली फैलाकर दान मांग ली। तो इस तरह हुआ द्वारकाधीश का निर्माण। द्वारकाधीश जी के दर्शन करके अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। ब्रज क्षेत्र में होली बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। द्वारकाधीश में भी होली का माहौल है।
अगर आपको यहाँ की होली देखनी है तो आप दिन के टाइम आइए। द्वारकाधीश के पास में ही है विश्राम घाट। इस खूबसूरत शहर को घेरने वाली यमुना नदी के कई घाट हैं। इनमें से सबसे मशहूर है विश्राम घाट। यहाँ से परिक्रमा की पारंपरिक रस्म शुरू होती है और शहरों के बीचों बीच खत्म होती है। ये देखिए कितने स्वैग में और क्यूटली बैठे हैं ठाकुर जी। विश्राम घाट जाने से पहले पड़ता है एक मंदिर जहाँ है यमुना और उनके भाई यमराज की मूर्ति। तो ये है यमुना और यमराज जी का मंदिर। यहाँ इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ भाई बहन भाई दूज के दिन आते हैं और यमुना में स्नान करते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। भाई बहन के ऐसा करने से उनकी आयु लंबी हो जाती है, क्योंकि यमुना माँ ने यमराज जी से वरदान मांगा था कि जो भाई अपनी बहन के पास आएगा भाई दूज के दिन और वो स्नान करेगा यमुना में, तो वो सीधे स्वर्ग लोक को जाएगा। तो ये है विश्राम घाट और ये है यमुना मैया। यहाँ आकर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इस जगह का नाम विश्राम घाट इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान कृष्ण कंस का वध करके आए थे तो उन्होंने इसी घाट पर आके विश्राम किया था। इसीलिए मथुरा की यात्रा में विश्राम घाट की यात्रा करना वास्तव में जरूरी है। यहाँ विश्राम घाट पर भी आरती होती है सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। भैया कौन कौन से घाट ले जाते हो? 12 घाट, कंस का किला, रानी घाट, स्वामी घाट, वासुदेव घाट, गोपी घाट, सब 12 घाट घुमाते हैं। ओके। बोटिंग के चार्जेस हैं ₹100 पर पर्सन। मथुरा के कण कण में है भगवान श्री कृष्ण का वास, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जगह जगह है यहाँ मंदिर और हर मंदिर के साथ जुड़ी है उनकी एक कहानी। होली गेट यहाँ पे एक और चीज के लिए फेमस है। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है। राशन, फुटवेयर, क्लोथ्स, पर्स, एवरी डैम थिंग। ये है होलिका जी और उनकी गोदी में है उनकी नेफ्यू प्रहलाद। कितना सुंदर सजाया है होलिका जी को। सो होली गेट बेसिकली एक वन स्टॉप रिसोर्स है। तो व्हेन इन डाउट यू कैन विजिट हियर टू बाय एनी डैम थिंग। अगर आप मथुरा में आए हैं और आपको यहाँ के पेड़े लेने हैं तो आप ब्रिजवासी से ले सकते हैं। ब्रिजवासी इज वन ऑफ द बेस्ट स्वीट शॉप। मैंने यहाँ की एक चीज़ नोटिस की जो मुझे थोड़ी फनी लगी। जितने भी वेंडर्स हैं यहाँ पे, वो जो भी कलर्स बेच रहे हैं उन सब ने अपने फेस पर वो कलर लगाया हुआ है टू शो कि हम यही पक्का कलर बेच रहे हैं जो हमने लगाया हुआ है। माइट बी। सो द्वारकाधीश में बस इतना ही। अब हम जा रहे हैं वापस गोवर्धन चौराहा and then back to him. This is the Govardhan Charaha. See how beautiful it is. So that's it. Thanks for watching. See you in next vlog.